खबर मोहाली से है, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर चंद्रा में राधाराम रिजोर्ट में ताहरी भोज का आयोजन अरुण दीक्षित मोनू के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया रहे। सांसद जी ने कहा कि SIR की सूची में जिनका नाम कटा है वह अपने यहां के BLO से मिलकर अपने दस्तावेज जो वैध हों उनको देखकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वा लें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने चिन्हित करके उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय थे उनको खाली कराने का काम किया है। अब पूर्व समय में इसी तरह नजूल की ज़मीनों पर या नगर पालिकाओं के द्वारा आवंटित भूखंडों पर कार्यालय हर दल के बना करते थे। अब बीजेपी के पास तो इतना पैसा है, उन्होंने दिल्ली के अंदर 5 स्टार हजारों करोड़ की लागत से कार्यालय बना दिया। देश की हर राजधानी में सैकड़ों करोड़ लागत से कार्यालय बना दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी कई सौ करोड़ कीमत का कार्यालय बन रहा है। प्रत्येक जिले में उन्होंने कार्यालय बना दिए, अपने निजी कार्यालय। अब पार्टी फंड में भी करीब 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब कहने को तो ईमानदार लोग हैं, शायद पता नहीं ये पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि वो हर जगह सरकार में है। ED CBI उनकी है, इसलिए उनकी जांच तो होगी नहीं। समाजवादियों का कार्यालय सीतापुर टाउन हॉल में था, शायद उनको बहुत अखर रहा था। अब कुछ कागज़ हम लोगों के भी कमज़ोर थे। हमारे ही नगर पालिका के चेयरमैन हमारे दल के थे, उनके समय में आवंटित हुआ था, निरस्त हुआ। उसको लेकर के हम लोगों माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं, रिट दाखिल हुई है। साथ ही साथ प्रशासन, जिला प्रशासन से भी मिल करके हम लोगों ने अनुरोध किया था कि अगर आपको एतराज़ है तो किराए पर हम ही बिल्डिंग बनाइए, लेकिन हम ही से किराया ले लीजिए, किराए पर दे दीजिए। लेकिन चूँकि बीजेपी उसको खाली कराना चाहती है और उस बेशकीमती ज़मीन को हड़पना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ज़मीन की भूखे लोग हैं ये लोग, तो इसलिए खाली करा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी तो हम लोग सुनवाई हुई। अब अगर जवाब मांगा है, उसमें क्या कोर्ट में है आज शायद की, अब देखो क्या उसमें कोर्ट से रिलीफ हम लोगों को मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक UGC बिल लाई है, जिसमें सवर्ण समाज के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? धर्माचार्यों पर लाठी चल रही है, भगवा वस्त्र में पहने हुए लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें बताना पड़ रहा है कि हम साधु हैं, हम संत हैं। प्रशासन के लोग उनकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं, अपमानित किया जा रहा है उनको। जहाँ ये जो लोग हैं, ये ना सवर्ण के हैं, ना बैकवर्ड के हैं, ना दलित के हैं, और माइनॉरिटी के तो खुलेआम दुश्मन हैं। तो ये सर्व समाज के दुश्मन हैं। दरअसल ये व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग, जो हर जगह केवल मुनाफा कमाने के लिए व्यापार कर रहे हैं। गुजरात के लोग सब के सब व्यापारी हैं। व्यापारी से मेरा मतलब किसी जाति धर्म से नहीं, जो व्यापार के धंधे में है। और बीजेपी के लोग पूरा व्यापारी लोग हैं, ये केवल लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए न ये जनता के हैं, न किसानों के हैं, न नौजवानों के हैं, न किसी वर्ग के हैं। के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? जो संभव हुआ है, कई काम हम लोगों ने किए। अभी सवाल ये है कि दिल्ली लखनऊ में सरकार उनकी है, विकास के लिए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं, कागज़ या तो वो रोक दिया जाता है या मंजूर हो जाता है तो कहते हैं हमने करा दिया। तो काम तो हम लोग करा रहे हैं, लेकिन पत्थर उनका लगेगा, उद्घाटन वो करेंगे। अब कई काम हैं जो हम लोग जब से सांसद बने हैं, सबसे पहले हम विधायक जी ने जा करके इतना पुराना वो पुल था उसको बनवा करके उसका उद्घाटन कराने का काम किया। यहाँ अब चड़रा में देखिए, रेलवे जो फाटक है, ये इस पे ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोगों ने
प्रस्ताव दे दिया और संभवतः बन भी जाएगा, लेकिन फीता भाजपा काटेगी। हम लोगों को कुशैला वजीर नगर ये सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन श्रेय भाजपा ले जाएगी। एक्सप्रेसवे निकल रहा है 4 विधानसभा क्षेत्रों से, और महोली से भी हम लोग उस एक्सप्रेसवे से जो कुशीनगर पानीपत तक ये जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे लेकर के यहाँ अपनी महोली से निकालेंगे और आगरा में जुड़वाएंगे। आगरा एक्सप्रेसवे में ये भी हम लोगों का सपना है। तो सरकार में वो लोग हैं, तमाम काम हैं, छोटे मोटे काम जो निधि से हो सकते हैं, लाइट है, सड़क है, खड़ंजा है, वो हम लोग कर रहे हैं, इलाज में मदद करा रहे हैं, और विकास के जो काम हैं वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सब चिट्ठी बढ़ा रहे हैं, उस पर आगे बढ़ेगा, और सरकार बन जाएगी 27 में, तब भी 2 साल हमारा कार्यकाल रहेगा। कह रहे समाजवादी सरकार बनेगी, शुगर फैक्ट्री का चाहे इसी ज़मीन पे या दूसरी ज़मीन पे, हम लोग नई शुगर फैक्ट्री बनाने का काम करेंगे, ये भी आपसे वादा कर रहे हैं। तो तमाम ये जो ऐतिहासिक काम है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही संभव है। अनूप गुप्ता जी विधायक बनेंगे, तभी ये सारे विकास के काम होंगे। हम आपसे भी कहेंगे इस बार साइकिल का बटन दबा दें। गुप्ता जी, आइए जानते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में बूथ के ऊपर जो है हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और पुराने काम कर रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जिले के डीएम महुली की चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? डीएम साहब तो पूरे जिले के मालिक हैं, चाहे जहाँ भी निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन योजना क्या है ये नहीं। नगर पालिका का अभी जो पूर्व मिश्रिक में चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान इंस्पेक्टर पंकज तिवारी द्वारा आपसे दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी आपने रिट दाखिल करी थी। रिट दाखिल होने के बाद क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई हुई। उनको अभियुक्त मानते हुए जमानत माहौली से मुदित वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।